भारत के वीटो पावर की चर्चा इन दिनों अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जोरों पर है। दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या भारत को वह शक्ति मिलेगी जिससे वह वैश्विक फैसलों को सीधे तौर पर प्रभावित कर सके। साथ ही नाटो जैसे ताकतवर संगठनों में भारत की भागीदारी को लेकर भी अटकलें तेज हैं। लेकिन इसके ठीक उलट रूस और भारत के नेतृत्व में ब्रिक्स का उदय दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को नए सिरे से परिभाषित कर रहा है। हाल के कुछ दिनों में यह स्पष्ट हो गया है कि ब्रिक्स अब न सिर्फ एक आर्थिक संगठन है, बल्कि यह वैश्विक शक्ति का एक नया केंद्र बन रहा है जो नाटो जैसे ताकतवर समूहों को चुनौती दे रहा है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण तुर्की का ब्रिक्स की ओर झुकाव है। तुर्की, जो नाटो का एक प्रमुख सदस्य देश है, अब ब्रिक्स में शामिल होने की योजना बना रहा है। तुर्की का यह कदम वैश्विक राजनीति के लिए एक बड़ा झटका है। यह संकेत देता है कि नाटो जैसे पश्चिमी सैन्य गठबंधन अब उतने प्रभावशाली नहीं रह गए हैं जितने पहले हुआ करते थे। इसके पीछे की प्रमुख वजह यह है कि भारत, रूस और चीन ने मिलकर ब्रिक्स को एक ऐसा मंच बना दिया है जहां विकासशील देश एक साथ आकर न केवल आर्थिक बल्कि सैन्य और राजनीतिक ताकत भी हासिल कर रहे हैं। दोस्तों, भारत कई सालों से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में स्थायी सदस्यता और वीटो पावर के लिए प्रयास कर रहा है। वीटो पावर किसी देश को यह अधिकार देती है कि वह किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रस्ताव को अपनी मर्जी से रोक सकता है। अभी तक यह शक्ति केवल 5 देशों अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस के पास है। हालांकि रूस और कुछ अन्य देशों ने भारत का समर्थन किया है, लेकिन अमेरिका हमेशा इस मामले में भारत के खिलाफ रहा है। सिंगापुर और कुछ अन्य देशों ने भारत के पक्ष में आवाज उठाई, यहां तक कि सिंगापुर ने कोशिश की कि भारत को यूएनएससी की स्थायी सीट मिल जाए, लेकिन अमेरिका ने भारत की इस दावेदारी को अब तक समर्थन नहीं दिया। इसके बावजूद भारत आर्थिक और राजनीतिक तौर पर दुनिया में अपनी जगह बना रहा है। भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसकी बढ़ती ताकत को देखते हुए यह सवाल उठना लाजमी है कि आखिर कब भारत को वीटो पावर मिलेगी। लेकिन इस बीच ब्रिक्स की ताकत पहले से काफी ज्यादा बड़ी है। दोस्तों, आपको बता दूं, ब्रिक्स BRICS का गठन 16 जून 2009 में हुआ था। तब इसके 4 मुख्य सदस्य थे, ब्राजील, रूस, भारत और चीन। लेकिन भारत के प्रयासों के चलते साल 2010 में दक्षिण अफ्रीका को भी इस समूह में शामिल कर लिया गया। इस संगठन को विकासशील देशों का मंच माना जाता था, लेकिन अब यह संगठन विकसित देशों को भी चुनौती देने की स्थिति में पहुंच चुका है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ब्रिक्स की ताकत को और मजबूत किया है। इसके साथ ही शंघाई सहयोग संगठन SCO भी इस खेल में एक अहम भूमिका निभा रहा है, जिसमें भारत, चीन और रूस मिलकर अपने आर्थिक और सामरिक हितों को साध रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के दौरान रूस ने खुद को एक आर्थिक संकट में पाया और इस कठिन समय में भारत ने रूस का समर्थन किया। यही कारण है कि रूस अब भारत को अपनी बैसाखी मानता है, जो उसे वैश्विक मंच पर खड़ा रखने में मदद कर रहा है। रूस, भारत और चीन के बीच हालिया बैठक के बाद चीन ने अपनी सेना को लद्दाख से पीछे हटाने का फैसला लिया है, जिससे दोनों देशों के बीच चल रहे विवादों में कमी आई है। इन सब कारणों से नाटो और अमेरिका के लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं। जब दुनिया का दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था, तब अमेरिका और सोवियत संघ, जो अब रूस है, के बीच यह लड़ाई शुरू हो गई कि युद्ध के बाद कौन सी महाशक्ति दुनिया का नेतृत्व करेगी। इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप अमेरिका ने नाटो का गठन किया, जिसमें 32 देशों ने यह शपथ ली कि अगर इनमें से किसी भी देश पर हमला होता है तो सभी सदस्य देश एक साथ मिलकर उस देश का बचाव करेंगे। वहीं सोवियत रूस ने भी इसका जवाब देते हुए एक सैन्य संगठन बनाया, जिसे वार्सा पैक्ट कहा गया। इस शीत युद्ध के दौरान दोनों महाशक्तियों ने दुनिया भर के छोटे देशों को अपनी अपनी ओर खींचने की कोशिश की, लेकिन 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस का पतन हो गया और अमेरिका वैश्विक मंच पर एकमात्र महाशक्ति बन गया। इसके बाद रूस ने धीरे धीरे अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए कई नई रणनीतियां अपनाई, जिनमें ब्रिक्स और SCO जैसे संगठनों का गठन भी शामिल था। आज ब्रिक्स और SCO न सिर्फ आर्थिक बल्कि स्ट्रेटेजिकल और पॉलिटिकली मोर्चों पर भी पश्चिमी देशों के संगठनों को टक्कर दे रहे हैं। ब्रिक्स के सदस्य देशों में तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाएं हैं और उनका प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ता जा रहा है। जहां एक ओर भारत और रूस जैसे देश इस संगठन को और मजबूत बनाने में लगे हैं, वहीं दूसरी ओर तुर्की जैसे देश अब नाटो छोड़कर ब्रिक्स का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहे हैं। यह साफ है कि आने वाले समय में एशिया वैश्विक राजनीति का नया केंद्र बन सकता है, जहां भारत की भूमिका अहम होगी।
भले ही भारत को वीटो पावर न मिली हो, लेकिन भारत की ताकत अब किसी भी बड़े निर्णय में नजरअंदाज नहीं की जा सकती। दोस्तों, आप इस पर क्या सोचते हैं? क्या भारत को वीटो पावर मिलनी चाहिए और क्या ब्रिक्स वास्तव में नाटो को टक्कर दे सकता है? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी ही और भी जानकारी भरी वीडियो देख सकें। जय हिंद।